आज समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक है जो कि जिसमें हम लोग एक फॉरेन वेक्टर को ले करके होस्ट में इंसर्ट करते हैं एक दूसरे डीएनए में, जो कि आगे चल के रेप्लिकेट करता है, जो कि हम लोग पिछले टर्म में समझ चुके हैं इन चीज़ों को। तो डीएनए जो जेनेटिक ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसके जो की टूल्स होते हैं इसमें होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। वहीं पर पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर्स हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म है। इतनी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसको हम लोग समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या चीज़ है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि पाया जाता है एस्चेरिया कोलाई में, उसको आइसोलेट कर लिया जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है और इससे ऐड किया जाता है इसमें मिथाइल ग्रुप। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये डीएनए के पार्ट को कट कर देता है और ये एक प्रकार से सीजर की तरह काम करता है और इसी को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। पहला एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना था वो हिंद सेकेंड था और इसमें जो है कुल मिला के 6 बेस पेयर हुआ करते थे। आज के समय में लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और इसको हम लोग बैक्टीरियल एंजाइम से निकालते हैं। 230 जो है स्ट्रेन्स हैं जो कि हम लोग बैक्टीरिया से सेपरेट कर चुके हैं। जो इसकी नेमिंग होती है एंजाइम की, उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और बाकी के जो 2 नाम होते हैं, बाकी के जो 2 अक्षर होते हैं वो उसकी स्पीसीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखें ECORI या ECORI, तो यहाँ पर E का मतलब हो गया एस्चेरिया और CO का मतलब हो गया कोलाई। ठीक, इसके बाद R जो होता है, R जो लेटर है वो डिराइव किया गया है एक रोमन नंबर से, जो कि इंडिकेट करता है बैक्टीरिया के स्ट्रेन को। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो लार्जर क्लास जो एंजाइम की होती है उसको बिलोंग करता है और इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को किनारे से कट करता है, एंड से कट करता है, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन जब ये डीएनए फ्रेगमेंट को किसी बीच में किसी स्पेसिफिक सेगमेंट पे कट करेगा तो फिर इसको एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। तो सबसे पहला काम होता है कि किस जगह पे कट करना है, किस जगह पे कट लगाना है। तो सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन होगा, उस पूरी जो डीएनए का सीक्वेंस है उस लेंथ को देखा जाएगा और उसमें उस जगह को ढूंढा जाएगा जो कि किस तरह के होंगे, जो कि होंगे पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम्स वो शब्द होता है जैसे कि जिसको आप उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें। जैसे कि मलयालम एक शब्द है, उसको आप चाहे आगे से पढ़ें या पीछे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ें या राइट हैंड साइड से पढ़ें, दोनों में वो मलयालम ही होता है। तो ऐसा जो है जीन सीक्वेंस हमें लोग को ढूंढना होता है। इसको अगर हम लोग इसमें देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें लोग को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो ये है AATT और इसमें भी हम लोगों ने देखा तो AATT है। अगर हम लोग इसको इस तरफ से पढ़ें तो भी वही और इस तरफ से पढ़ें तो भी वही। तो हमें ऐसे सीक्वेंस को ही कट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पूरे कोड को लेंगे तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग इसको किस जगह पे काटा जाएगा, ऐसी जगह पे काटा जाएगा जो कि आगे पीछे से सेम होता है।
तो इस सीक्वेंस में जो है 2 स्ट्रैंड हैं। अब इसको समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कट होगा। तो यहाँ पर है वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में ई को आरआई जो क्या करेगा, वो इसको इस जगह से काटेगा और इस जगह से फॉरेन जीन में इस जगह से काटेगा। यहाँ से काटने के बाद ये एक स्टिकी एंड बनता है इधर, और दूसरी तरफ स्टिकी एंड इस तरह से बनता है फॉरेन डीएनए का। दोनों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला एंड जो है, ये वाले एंड से जा कर के यहाँ पर जब अटैच हो जाता है तो यहाँ पर टी, ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए और टी के साथ ए, जैसा कि सीक्वेंस यहाँ पर सेम था, तो ठीक उसी प्रकार का सीक्वेंस आ गया। मगर अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पर एक होस्ट है और एक वेक्टर है, दोनों को उठा के इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार से सीक्वेंस जो बना है इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। इसका जो दोबारा से कॉम्बिनेशन कराया गया है यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो यहाँ पर इस तरफ 5' एंड था, यहाँ पर 3' एंड था। अगर इधर से पढ़ेंगे तो GAATTC है, और यहाँ पर जो पेयरिंग हुई है तो यहाँ पर इधर 5' एंड है, यहाँ पर 3' एंड है। तो यहाँ पर जो पेयरिंग हुई है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ से GAATTC था, तो इधर से जब पढ़ेंगे तो GAATTC है। तो दोनों इसी तरह के सीक्वेंस है, दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम लोग किसी दूसरे वेक्टर में देखें तो यहाँ पर एक रिंग है, और ये रिंग में अगर हमने इस हिस्से को काट के यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, अब ये इस रिंग का हिस्सा हो गया। बाद में जब सेल डिवाइड करेगी तो ये जो होगा इसका पार्ट हो जाएगा, और जो क्लोन होस्ट है जब सेल डिवाइड करेगी तो वो इस फॉरेन पार्ट को ले करके चला जाएगा और उसी को रेप्लिकेट करने लगेगा। यही होता है। तो यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर जो लाइगेज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होगा वो काटने का काम करेगा, वहीं पर जो लाइगेज होगा वो जोड़ने का काम करेगा, वो उन दोनों एंड को चिपकाने का काम करेगा। तो जो स्टिकी एंड है वो लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर भी बात करें तो लाइगेज के द्वारा ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एक लूप तैयार हो जाएगा, और जो फॉरेन डीएनए था वो इसका पार्ट हो जाएगा, आगे चल के रेप्लिकेट करने लगेगा। जो अब हम लोग समझते हैं कि सेपरेशन और आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट का किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। डीएनए को कट करने के लिए हम लोग जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे, उससे डीएनए को कट कर देंगे। इसके बाद वो टेक्निक जिससे कि डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग अलग किया जाता है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब लोगों ने क्रोमोसोम पढ़ा था उसमें देखा था कि डीएनए फ्रेगमेंट क्या है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हैं, और ये सेपरेट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड की तरफ जब ये मूव कर जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, तो वहाँ पे हम लोग एक मीडियम का यूज़ करेंगे। वो मीडियम क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला जो मैट्रिक्स है वो है अर्गस जेल। इसको जो है सेपरेट किया जाता है, इसको निकाला जाता है एक सीवीड से, जो कि एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर है। हम लोगों ने इसको डाल दिया। इसके बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट होंगे वो साइज के हिसाब से उसमें क्या करने लगेंगे, जैसे छन्नी होती है उसी तरह से छन्ना शुरू कर देंगे, और जो बड़े पार्टिकल हैं, जो लार्जेस्ट हैं, वो एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ वेल होगी। वेल में जो लार्ज पार्टिकल होंगे, एक इस प्रकार से जैसे आपकी स्लाइड होती है उस तरह से ये पार्टिकल होंगे। लार्ज वाले जो होंगे वो एक तरफ होते जाएंगे, और स्मॉल वाले जो होंगे वो दूसरी तरफ होते चले जाएंगे। तो इधर लार्ज और इधर स्मॉल, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये जो है ये वेल है, यहाँ पर ये वेल है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये साइज के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, और जो सेपरेटेड डीएनए होते हैं उनकी स्टेनिंग की जाती है, उनको रंगा जाता है। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं इसको इथिडियम ब्रोमाइड से इनको रंगा जाता है, फिर इसके बाद यूवी रेज का एक्सपोजर किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे
ऑरेंज कलर के ब्राइट बैंड्स दिखाई देने लगते हैं, तो हमें जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो दिखाई देने लगेंगे अर्गस जेल में, जो कि निकाले गए थे किससे, जो डीएनए फ्रेगमेंट था उसको काट के निकाला गया था। और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसको इल्यूजन बोलते हैं, और जो फ्रेगमेंट होंगे इसका जो इस्तेमाल होगा, अब इनका इस्तेमाल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, जो क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट टर्न पे थैंक यू।